बिहार की सियासत में आग लगी है। 2025 का विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर में होने वाला है, लेकिन अभी से टिकट की मारामारी शुरू हो गई है। कोई अपना बायोडाटा चमका रहा है तो कोई दूसरे का बायोडाटा खंगाल रहा है ताकि उनकी खोट निकल सके। सियासी गलियारे में हलचल मची है। कौन लड़ेगा, कौन कटेगा। खासकर कुछ बड़े नेताओं का टिकट कटने की बात जोरों पर है, क्योंकि उम्र, क्रिमिनल केस और पार्टियों की नई चाल उनके रास्ते में रोड़ा बन रही है। तो चलिए आज इस वीडियो में देखते हैं उन 11 दिग्गजों को जिनका 2025 में टिकट कटना पक्का सा लग रहा है। 2020 के चुनाव में 243 में से 58 विधायक ऐसे थे जिनकी उम्र 61 से 70 के बीच थी। 66% विधायकों पर क्रिमिनल केस थे। लेकिन 2025 में खेल बदल रहा है। बीजेपी और जदयू अब बुजुर्ग नीति को सख्ती से लागू करने वाले हैं। बीजेपी में तो मोदी शाह की जोड़ी 75 साल के ऊपर वालों को मार्गदर्शक बनाने में लगी है। हाल में मोहन भागवत ने इसकी तारीफ की है। जदयू भी पीछे नहीं है, यानी कई पुराने दिग्गजों का टिकट इस बार खतरे में है। कौन कौन है वो 10 नेता जिनका टिकट कटेगा। अब सीधे उस लिस्ट पर आते हैं जिनके टिकट पर तलवार लटक रही है। ये वो 10 बड़े नाम हैं। पहले नंबर पर आते हैं विजेंद्र प्रसाद यादव, जो कि जदयू सुपौल के बिहार विधानसभा के सबसे बुजुर्ग विधायक, 80 साल के पार हो चुके हैं। जदयू की उम्र सीमा इनके लिए मुसीबत बन सकती है। दूसरे नंबर पर है ललित नारायण मंडल, जो कि जदयू के विधायक हैं सुल्तानगंज से, 75 के करीब है। इनका टिकट भी डगमगा रहा है। CN गुप्ता, बीजेपी छपरा, 78 साल के करीब हो चुके हैं। 2 बार से लगातार विधायक हैं। क्षेत्र में भी इनकी टिकट कटने की चर्चा है। इसके अलावा है मदन सहनी, जदयू यानी कि बहादुरपुर से विधायक, 73 साल के हैं। इनकी सियासी पारी शायद अब थम जाए। अरुण कुमार सिन्हा, इन्हें कैसे भूल सकते हैं। बीजेपी कुम्हरार, 74 साल के हैं। बीजेपी के दिग्गज हैं, लेकिन कई जनरेशन को मौका देने की चाल इनके लिए भारी पड़ सकती है। अगले नंबर पर है मनोज यादव, जदयू बेलहल, 70 साल के। इनका टिकट भी खतरे में आ गया है। अब इसके बाद आते हैं नंदकिशोर यादव, बीजेपी, पटना साहिब से विधायक, विधानसभा स्पीकर, 73 साल के हैं। अनुभव तो भारी है, लेकिन बीजेपी की नई रणनीति इनके लिए सवाल खड़े कर रही है। इसके बाद है राम नारायण मंडल, बीजेपी, बांका से, 72 साल के। उम्र इनके रास्ते का रोड़ा बन सकती है। इसके अलावा है देव यानी कि जदयू रानीगंज से, 70 साल के। ये भी इस लिस्ट में शामिल है। अवध बिहारी चौधरी, राजद के हैं, सिवान से हैं, 70 साल के हैं। राजद के बड़े चेहरे हैं, लेकिन उम्र और पार्टी की चाल इनके लिए मुश्किल सा लग रहा है। अब सवाल ये है कि इन बड़े बड़े नेताओं का टिकट क्यों कट रहा है। पहला, उम्र का फैक्टर। बीजेपी और जदयू अब नौजवानों को मैदान में उतारना चाहते हैं। दूसरा, क्रिमिनल रिकॉर्ड। 2020 में 66% विधायकों पर केस थे, लेकिन अब पार्टियां साफ छवि वालों को मौका दे रही हैं। तीसरा, पार्टी की रणनीति। बीजेपी और जदयू नए वोटरों, खासकर नौजवान और अति पिछड़ा वर्ग को लुभाने के लिए नया चेहरा लाना चाहते हैं। इस बीच बिहार की सियासत में नया रंग ढंग और नया रंग चढ़ रहा है। तेजस्वी यादव राजद के साथ नौजवानों और पिछड़े वोटरों को साधने में जुटे हैं। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर अपनी नई पार्टी के साथ अति पिछड़ा वर्ग को लुभा रहे हैं। ये दोनों बिहार की सियासत को नया मोड़ दे सकते हैं। उधर बीजेपी भी रणनीति भी साफ बना रही है। नया चेहरा, नई ऊर्जा और साफ छवि। क्या होगा बिहार का सियासी भविष्य, ये भी एक सवाल है। देखिए, 2025 में करीब 100 मौजूदा विधायकों का टिकट कटने वाला है, जिनमें से 10 से 20 बुजुर्ग नेता शामिल हैं। सवाल ये है कि क्या अनुभव को साइडलाइन कर नौजवानों पर दाव लगाना बीजेपी जदयू के लिए फायदेमंद होगा, या फिर तेजस्वी और प्रशांत किशोर की चालबाजी मार जाएगी। इसका जवाब तो वोट की पेटी ही देगी। तो भाई लोग, बिहार की सियासी रंग अब मजेदार होने लगी है। टिकट का रंग, उम्र का खेल और नौजवानों का जोश, ये सब बिहार की सियासत को नया रंग दे रहे हैं। आपका क्या मानना है? अनुभवी नेताओं को मार्गदर्शन बनाना ठीक है या नौजवानों को मौका देना चाहिए? कमेंट कर जरूर बताइए। और हाँ, ऐसे सियासी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।